अगली खबर जो है जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाई गई हैं, लेकिन जैसे ही ये डिसीजन लिया गया है उसके बाद सियासी घमासान जो है छिड़ गया है। कांग्रेस सहित तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं इस कदम को लोकतंत्र की हत्या जैसा कदम करार दिया है। देखिए क्यों आखिर सियासी घमासान उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाए जाने के बाद छिड़ी हुई है। दिल्ली के एक फैसले से पूरे जम्मू कश्मीर का सियासी पारा चढ़ गया है। कश्मीर में बीजेपी विरोधी सभी पार्टियां हाय तौबा मचाने लगी हैं। मरकजी सरकार हमसे ज्यादती कर रही है। आप तो दूसरे कश्मीर को अपने साथ मिलाने की बात करते हो, आप तो इसी कश्मीर को आपने जहां हमारा जीना हराम कर दिया आप लोगों ने। ये पूरा सियासी हंगामा तब शुरू हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन कर उप राज्यपाल को ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे दी, या यूं कहें कि एलजी को जम्मू कश्मीर का सुपर बॉस बना दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर की सभी विपक्षी पार्टियों समेत कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए इसे चुने हुए मुख्यमंत्री को अधिकारों से वंचित करने की साजिश करार दिया है। केंद्र सरकार का ये फैसला विधानसभा चुनाव को लेकर अहम माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्र सरकार के ताज़ा फैसले के बाद राज्य में सरकार किसी भी पार्टी की बने, लेकिन अहम फैसले लेने की शक्तियां एलजी के पास ही रहेंगी। अब जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार एलजी की मंजूरी के बिना अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। उप राज्यपाल के पास अब पुलिस, कानून व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े मामलों में ज्यादा अधिकार होंगे। यही वजह है कि केंद्र के इस फैसले से जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों का पारा चढ़ा हुआ है। केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में हमारी जिंदगी नर्क बना दी है। इस आदेश ने जम्मू कश्मीर की विधानसभा से सब कुछ छीन लिया है। बीजेपी कश्मीर को नगर पालिका में बदल देना चाहती है। जम्मू कश्मीर की जो सबसे बाइख्तियार पावरफुल असेंबली थी पूरे मुल्क के अंदर, उसको पहले ही आपने सब कुछ उससे छीन लिया। आज आप उसको म्युनिसिपैलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो ताकि कल को जो भी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है, बीजेपी की तो कतई नहीं बनेगी, तो उस सरकार के पास कोई इख्तियार ना हो, अपना कोई मुलाजिम ना ट्रांसफर कर सके, किसके खिलाफ एक्शन लेना है किसके खिलाफ नहीं लेना है वो इख्तियार भी आप उससे छीन के चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर को देना चाहते हो। तो वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अब हर चीज के लिए एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपने पोस्ट में उमर अब्दुल्ला ने लिखा, एक और संकेत है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नजदीक है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण अविभाजित राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता इस चुनाव के लिए एक शर्त है। जम्मू कश्मीर के लोग शक्तिहीन रबर स्टाम्प सीएम से बेहतर के हकदार हैं, जिन्हें अपने चपरासी की नियुक्ति के लिए भी एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी। केंद्र सरकार के इस फैसले को कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया है, लेकिन बीजेपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायत से लेकर नगर निकायों का चुनाव कराकर मोदी सरकार ने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का काम किया है। लोकतंत्र के नाम पर जिन 3 परिवारों ने कश्मीर को जागीर बना रखा था, उनकी जागीरदारी खिसकती जा रही है, इसलिए उनके दिलों में दर्द हो रहा है। जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित राज्य है, तो केंद्र शासित राज्य में जिस प्रकार की शक्तियां एलजी के हाथ में होती हैं, सिर्फ संविधान की उसी व्यवस्थाओं के अनुरूप ही यह कार्य किया गया है। यह निर्णय पूरी तरीके से संवैधानिक व्यवस्थाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसमें कोई राजनीति देखना सर्वथा अनुचित है। फिलहाल विपक्षी पार्टियां बीजेपी को जम्मू कश्मीर विधानसभा और सीएम को शक्तिहीन करने का आरोप लगा रही हैं। मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाने के लिए विपक्षी पार्टियों से एक साथ आगे आने की अपील कर रही हैं।